तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो सिद्ध करने वाला बचा था, आज उसको देखेंगे हम लोग। ये 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको सिद्ध करना है। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल में है 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस लेंगे। तो कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin ए माइनस साइन ए ऐसे ही रहेगा, और सेक जो होता है 1/cos ए होता है, और माइनस कॉस को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद जब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा साइन ए, तो यहाँ होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे कॉस से, यहाँ 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर है, और ये होता है साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर है, ये हो जाएगा कॉस है। यहाँ पे 2 कॉस है, यहाँ पे 1 कॉस है, 1 कट जाएगा। यहाँ पे 2 साइन है, यहाँ पे 1 साइन है, तो बच गया हमारा एक कॉस है और एक साइन है। तो ये हमारा एलएचएस हो गया। ठीक इसी तरह आरएचएस को हल करना पड़ेगा, तब जाके दोनों बराबर आएंगे, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो हम लोग आरएचएस को हल करते हैं। तो आरएचएस हमारा है 1/tan ए प्लस कॉट ए। आरएचएस है, तो आरएचएस को इसको हम जब हल करेंगे तो 1/tan जो होता है साइन ए बाई कॉस होता है, और कॉट जो होता है कॉस ए बाई साइन होता है। एक वैसे ही छोड़ देंगे, कॉस और साइन यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कॉस ए इंटू साइन हो जाएगा, और कॉस से कटेगा तो ऊपर जाके गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन से साइन कटेगा तो ऊपर जाके कॉस से गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर जब ये डिवाइड डबल है तो जब भाग को हम लोग गुणा में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी कि कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा ऊपर, नीचे बचा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि फार्मूला काम कर रहा है, जो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि 1 का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो कॉस ए इंटू साइन ए बच गया हमारा, यानी कि एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। ये 3 पार्ट में है, एलएचएस, एमएचएस और आरएचएस। ये हमारा एलएचएस है, और ये एमएचएस है, और ये आरएचएस है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इस तीनों को बराबर करना है। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस लेंगे। तो एलएचएस हमारा 1/tan स्क्वायर है। एक फार्मूला होता है 1/tan स्क्वायर थीटा, 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं हम सेक स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको देखते हैं कि सेक जो होता है 1/cos होता है, तो 1/cos यहाँ पे कॉस स्क्वायर लिख देंगे। फिर कॉसेक जो होता है 1/sin स्क्वायर होता है। अब देखेंगे कि ये भी डबल डिवाइड में है, तो भाग को गुणा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है जो tan थीटा होता है, यानी कि tan स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो ये आ गया आरएचएस के बराबर। फिर हम लोग एमएचएस को अगर हल करते हैं तो देखते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर है, इसको 1 माइनस tan फॉर्म लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, और कट को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे जब हम लोग हल करेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए
और ये जो हो जाएगा साइन ए, एक मिनट, यहाँ पे ऐसे हमारा कॉस से बच गया था, और यहाँ पे करेंगे हम लोग तो साइन ए माइनस कॉस से नीचे हो जाएगा साइन ए, ये होल स्क्वायर है, लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हम साफ कर लेते हैं दोबारा हल करने के लिए। जब आप लिखिएगा तो यहाँ पे वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। ये हमारा, ये भी डबल डिवाइड है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, लेकिन एक बार इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है। जब इसको आपस में अदला बदली करेंगे तो चिन्ह, यहाँ पे जो चिन्ह होता है माइनस का वो कॉमन लिया जाता है, तब जाकर दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको इस साइड में करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस साइन ए माइनस कॉस ए बाई कॉस ए, फिर साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हमारा हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि ये माइनस यहाँ पे रहेगा। अब देखते हैं हम लोग कि हमारा सेम हो गया, कट जाएगा। अब फिर डबल डिवाइड में नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, माइनस साइन ए बाई कॉस ए, और ये हो जाएगा माइनस गायब हो जाएगा tan स्क्वायर, यानी कि हमारा LHS MHS और RHS तीनों बराबर आ गए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट था, जो त्रिकोणमिति का 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का जो 10 को क्वेश्चन जो होता है सिद्ध करने वाला, जो आप लोगों को काफी दिक्कतें होती है सॉल्व करने में, तो उसको मैंने कोशिश किया है कि एक बार अच्छा से आप लोग घर पे भी रिवाइज कर लीजिएगा।